हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों। तो जैसे कि दिवाली के दिनों में हम अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और पूरे घर की पेंटिंग वगैरह का काम भी करते हैं। तो इस दिवाली हम अपने घर के साथ पौधों और गार्डन की साफ सफाई कर उन्हें भी चमका देंगे। तो यहाँ पर जो आप ये गुलदाउदी का पौधा देख रहे हैं, उसके पत्तों पर आपको एक सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसा नज़र आ रहा होगा। दरअसल यह कोई और नहीं, यह एक फंगस है। और अभी वैसे भी इस पौधे का सीज़न लगभग जाने ही वाला है। तो क्यों ना इस पौधे को ही काट कर हटा दिया जाए। और क्योंकि यह फंगस और ज़्यादा पौधों पर भी फैल सकता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो जब कभी भी यह करें तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो जब हम किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट को या किसी ब्रांच को काटते हैं तो उसके बाद उस प्रूनर को हम अच्छे से डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि अगली बार जब हम इस प्रूनर का इस्तेमाल करें तो कोई दूसरा प्लांट इन्फेक्टेड ना हो जाए। और आगे चलकर यही पौधे बहुत ज़्यादा सीड्स को फैलाते हैं। तो इसका नतीजा यह होता है कि बारिश के बाद चारों तरफ पूरे गार्डन में गुलदाउदी के ही पौधे दिखते हैं। घर या गार्डन में लगा हुआ लॉन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो उसे मेंटेन रखने के लिए उसकी समय समय पर प्रूनिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो लॉन की साल में 3 या 4 बार प्रूनिंग करनी ही होती है। और अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो लॉन काफ़ी फैल भी जाता है और बहुत ऊंचाई तक आता है, जिससे उसमें चलने में भी दिक्कत आती है। तो वैसे देखा जाए तो लॉन को कट करना एक टास्क की तरह ही होता है। तो इसके लिए मुझे 1.5 या 2 घंटे का समय तो लगता ही है। तो आधा लॉन कट करने के बाद कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा है। और इस साइड का लॉन अभी कट करना बाकी है। छोटी छोटी जगह है जहाँ पर लॉन काटने की बड़ी कैंची काम नहीं कर पाती, वहाँ इस छोटी कैंची से ही काम चलाना पड़ता है, ताकि पूरा लॉन एक जैसा ट्रिम हो सके। और इस तरह से करने से यह दिखने में भी सही दिखेगा। तो लॉन को ट्रिमिंग के बाद बारी आती है पौधों की साफ सफाई की। यह पौधा लिली की ही वैरायटी का है। उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर यह पौधा दोनों तरह से ग्रो होता है, एक तो सीड के थ्रू और एक इसके ट्यूबर के थ्रू। तो अगर आपको पता है इस पौधे का नाम तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें पौधों की सूखी पीली पड़ी हुई पत्तियाँ और सूख चुकी हुई ब्रांचेस को पौधों के ऊपर से हटा देना है। और साथ साथ जो भी पौधे की फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है उसकी ब्रांचेस को भी थोड़ा पिंच कर देंगे, ताकि अगली फ्लावरिंग बूस्ट हो सके। तो अगर हम खिले हुए फूलों को सूखने के बाद पौधों के ऊपर से नहीं हटाएंगे तो पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस आने में काफ़ी समय निकल जाएगा, क्योंकि पहले खिले हुए फूलों की ब्रांचेस सूख जाएगी और फिर उसके बाद ही कोई नई ब्रांचेस निकल पाएगी। तो पौधे का काम हम थोड़ा आसान करते हैं उसके खिल चुके हुए फूलों को हटाकर, और साथ साथ पौधों की पीली सड़ी गली पत्तियों को भी हटा देंगे। तो इस प्रकार अच्छे से की जाने वाली साफ सफाई से क्यों नहीं पौधे चमकेंगे। तो इस दिवाली अगर आप शुद्ध घी खरीदना चाहते हैं तो हम बनाते हैं आपके लिए गिर गायों के दूध से बना A2 गिर काऊ घी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सभी पौधों की साफ सफाई में हमारा गुलाब का ही पौधा क्यों पीछे रहे भला। तो इसकी भी कुछ थोड़ी प्रूनिंग कर लेते हैं और जो भी सूखी हुई ब्रांचेस है उसको ट्रिम करते हैं। तो गुलाब जैसे पौधों को आगे आने वाले विंटर सीजन के लिए हमें तैयार करना होगा, जिसके लिए इन गुलाब के पौधों को हमें कुछ फर्टिलाइज़र देना होगा। और अगर आपको गुलाब की विंटर केयर और इसके फर्टिलाइजेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में रोज़ टाइप कीजिए। आपकी कमेंट्स को देखते हुए हम अगली वीडियो में इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। अभी धीरे धीरे कर कर जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाएगी तो ये कैलेडियम के पौधे डोरमेंट पीरियड में चले जाएंगे, और फिर पूरी सर्दी यह पौधे डोरमेंट पीरियड में ही रहेंगे। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाएगा पौधे के ऊपर फिर से नई पत्तियाँ खिलने शुरू हो जाएगी।
कम देखभाल में सालों साल चलने वाला यह सुंदर पौधा हमारे गार्डन में चार चांद लगा देता है। यह आ गया मेरा फायर क्रैकर, जिसे मैं फटाका प्लांट कहता हूँ, क्योंकि वो दिवाली में आने वाले छोटे फटाके नहीं होते, ये उसी तरह से दिखता है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम ही रख दिया फटाका प्लांट। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये ढेर सारा कचरा तो कर दिया, पर अभी इसे उठाना भी तो मुझे ही होगा। इस पर तो न्यूज़ भी हो सकती है। आज की ताज़ा खबर, गार्डनिंग इन्फो चैनल का पूरा गार्डन तहस नहस कचरे से भरा हुआ। और इसी के साथ आज की ताज़ा खबर खत्म। यहाँ पर देखिए, विंटर सीजन की जैसे ही शुरुआत होने लगती है, गुलदाउदी के ऊपर छोटी छोटी कलियाँ हमें देखने को मिलती है। कर दिया भाई, पूरा गार्डन क्लीन कर दिया, और गार्डन को क्लीन करते करते शाम भी हो गई। और अब बारी आती है पौधे के ऊपर अच्छे इंसेक्टिसाइड का या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करने की, क्योंकि हमने पौधे की साथ साथ प्रूनिंग भी की है और छोटी बड़ी सभी ब्रांचेस को प्रून किया है। तो इसलिए छोटी छोटी ब्रांचेस को तो हम फंगिसाइड नहीं लगा सकते, इसलिए किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का या फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।